विंड मिल के बारे में हमने इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ विंड मिल और ग्रोथ ऑफ विंड मिल इन वर्ल्ड इन इंडिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम विंड एनर्जी के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर होते हैं। पहला है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय विंड एनर्जी और दूसरा है वो है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में जो है कंपैरिजन या तो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जो दो पार्ट या तो जो दो टाइप्स है वो उसके एक्सिस की पोजीशन के द्वारा कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल साइड की जो एक्सिस होगी, जो जिसकी जो माउंटिंग होगी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोलते हैं, और जिसका जो माउंटिंग है वो वर्टिकल होगा उसको हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसका मेन डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हमने देखा एक्सिस की पोजीशन। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया होती है, काफ़ी एक जटिल मैकेनिज्म होता है। उसके अंदर नेसल होता है, गियर बॉक्स होता है, पूरा जो एक नेसल को रोटेट करने के लिए एक यो मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन के अंदर दिखने को मिलेंगी। अगर हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की बात करें तो मेन जो शाफ्ट होती है उसके अंदर ही एक जनरेटर लगा हुआ होता है, तो ताकि किसी भी डायरेक्शन से अगर विंड आए तो वो रोटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो जटिल मैकेनिज्म होता है वो हमको देखने को मिलता नहीं है। तो उस हिसाब से हम हमारा जो एक तीसरा जो हम पॉइंट है वो भी एक कंसिडर कर सकते हैं प्राइस के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो मैकेनिज्म ज़्यादा होता है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर मैकेनिज्म कम होता है तो उसका जो प्राइस है वो कम होगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हमको मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो विंड फार्म होते हैं उसके अंदर हमको अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दिखने वाली एक विंड मिल है। तो उसका रीज़न क्या है? उसकी प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका लगातार जो उपयोग है वो ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल अगर आप रोटर को देखें तो रोटर की जो रोटरी मोशन होती है वो काफ़ी धीरे रोटरी मोशन होती है। तो वो धीरे रोटरी मोशन जो एक पर्टिकुलर जो एक रोटरी मोशन उसको कन्वर्ट करके एक जनरेटर की स्पीड के अंदर डाइवर्ट करना पॉसिबल है ओनली हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो पावर कोएफिशिएंट और जो टिप स्पीड का रेशियो है वो ज़्यादा है, एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर टिप स्पीड और जो पावर कोएफिशिएंट है उसका जो रेशियो है वो कम है। हमने जो इस क्वेश्चन के बारे में बात की वो एग्जाम के अंदर जनरली 5 मार्क्स से 7 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एग्जाम के अंदर लिखोगे वो हमारे यहाँ पीछे मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके द्वारा आप देख सकते हो। ठीक है, आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम दूसरे जो क्वेश्चन जो एग्जाम के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।